अगर मैं आपसे कहूं आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सच ये है, अच्छे दिन अचानक नहीं आते। वे पहले आपकी सोच में जन्म लेते हैं, फिर आपकी पहचान बनते हैं और फिर आपकी रियलिटी। आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल वाक्य सिखाने वाला हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। लेकिन इसे बोलने का एक सही विज्ञान है, एक सही मनोविज्ञान है और एक सही तरीका है। ज्यादातर लोग अच्छे दिनों का इंतजार करते रहते हैं। जब जॉब मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब थैंक यू बोलूंगा, जब लोग रिस्पेक्ट देंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन सच उल्टा है। आप पहले खुश होना सीखते हैं, तब जॉब आती है। आप पहले थैंकफुल होते हैं, तब पैसा टिकता है। आप पहले कॉन्फिडेंट बनते हैं, तब रिस्पेक्ट मिलती है। यूनिवर्स वेटिंग मोड पर काम नहीं करता। ये पहले दो फिर लो के नियम पर चलता है। आप पहले स्टेट बदलते हैं, फिर सिचुएशन बदलती है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या ये है आपने धीरे धीरे खुद को अनलकी मान लिया है। और जब आइडेंटिटी अनलकी बन जाती है तो हर छोटी परेशानी प्रूफ लगती है। ट्रैफिक में फंसे, देखा मेरी किस्मत खराब है, कोई कॉल नहीं आया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। धीरे धीरे ये डायलॉग सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और फिर लाइफ उसी आइडेंटिटी के हिसाब से चलती है। याद रखिए, आइडेंटिटी ही डेस्टिनी बनती है। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसी ही डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही रिस्क्स लेते हैं, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं और वहीं से फ्यूचर तय होता है। साइंस, अब इसे साइंस से समझते हैं। जब आप सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। डोपामीन रिलीज होता है जो मोटिवेशन और ड्राइव बढ़ाता है। सेरोटोनिन रिलीज होता है जो मूड स्टेबलाइज करता है। ऑक्सीटोसिन भी बढ़ सकता है जो कनेक्शन और ट्रस्ट बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। जब कॉर्टिजोल हाई होता है तो आप सर्वाइवल मोड में होते हैं। फियर, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट। लेकिन जब ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट होता है तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स सिग्नल भेजता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है जो लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। यानी ग्रैटिट्यूड लिटरली आपके ब्रेन को पैनिक मोड से पावर मोड में शिफ्ट कर देता है। शांत दिमाग बेहतर डिसीजंस लेता है, बेहतर डिसीजंस बेहतर एक्शंस बनाते हैं और बेहतर एक्शंस बेहतर भविष्य बनाते हैं। ये जादू नहीं है, ये न्यूरोकेमिस्ट्री है, साइकोलॉजी, RAS। अब साइकोलॉजी, आपके ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RIS। RAS एक फिल्टर है। हर दिन आपके आसपास लाखों सिग्नल्स होते हैं लेकिन आपका ब्रेन सब नोटिस नहीं कर सकता। तो RAS डिसाइड करता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। और RAS उसी चीज को इंपॉर्टेंट मानता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मेरी किस्मत खराब है तो RAS प्रूफ ढूंढेगा। स्मॉल फेलियर, हाईलाइट, डिले, हाईलाइट, रिजेक्शन, हाईलाइट। लेकिन अगर आप घोषणा करते हैं मैं भाग्यशाली हूं तो वही RAS नए सिग्नल्स पकड़ना शुरू करता है। एक छोटा अपॉर्चुनिटी भी मीनिंगफुल लगेगा, एक नया कॉन्टैक्ट वैल्यूएबल लगेगा, एक आइडिया एक्शनेबल लगेगा। यानी रियलिटी अचानक नहीं बदलती, आपका फिल्टर बदलता है। आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर बदलते ही रिजल्ट बदलते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अलाइनमेंट। अब स्पिरिचुअलिटी कहती है सब कुछ एनर्जी है। आपके थॉट्स एनर्जी हैं, आपकी इमोशंस एनर्जी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी एनर्जी हैं। जब आप शिकायत करते हैं तो आप लैक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। मेरे पास नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिला, ये वाइब्रेशन कंट्रैक्शन की होती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आप एक्सपेंशन मोड में होते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है और अच्छा आने वाला है। यूनिवर्स शब्दों को नहीं, स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप फ्यूचर के लिए थैंकफुल हैं तो आप सिग्नल भेज रहे हैं मैं रेडी हूं। और रेडीनेस अलाइनमेंट लाती है। अलाइनमेंट मतलब आपकी सोच, आपकी एनर्जी
और आपके एक्शंस एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब अलाइनमेंट होता है तो सही लोग अचानक लाइफ में आते हैं, सही मौके अचानक दिखते हैं, सही टाइमिंग अचानक परफेक्ट लगती है। लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं, ये अलाइनमेंट है। सबसे बड़ी गलतियां, एफर्मेशन जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं जो 3 बार बोलते ही लाइफ बदल दे। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है, और आइडेंटिटी शिफ्ट में डिसिप्लिन लगता है। सबसे बड़ी गलतियां यही होती हैं। 1, बिना इमोशन के बोलना। लोग जल्दी जल्दी बोल देते हैं, मैं भाग्यशाली हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, लेकिन अंदर से आवाज आती है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए, सबकॉन्शियस शब्द नहीं सुनता, वो इमोशन पढ़ता है। अगर अंदर डाउट है तो बाहर का एफर्मेशन पावरलेस हो जाता है। इमोशन ही एनर्जी है, एनर्जी ही सिग्नल है। 2 दिन में रिजल्ट चाहना। लोग 2 से 3 दिन बोलते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं बदला, लेकिन सालों से जो नेगेटिव आइडेंटिटी बनी है वो 48 घंटे में डिसॉल्व नहीं होगी। अगर आपने 10 साल खुद को अनलकी कहा है तो 10 मिनट में लकी महसूस नहीं होगा। कंसिस्टेंसी फ्रीक्वेंसी को स्टेबल बनाती है। सीड बोने के बाद रोज गड्ढा खोदकर मत देखिए कि पेड़ निकला या नहीं। 3, दिन में 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, बाकी समय कंप्लेंट। यह सबसे कॉमन गलती है। रात को एफर्मेशन, दिन भर कंपैरिजन, डर, इरिटेशन। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा समय बिताते हैं वही डोमिनेंट रियलिटी बनती है। ग्रेटिट्यूड रिचुअल नहीं है, ये स्टेट है। अगर 24 घंटे में 23 घंटे कंप्लेंट है तो 5 मिनट का धन्यवाद बैलेंस नहीं करेगा। 4, कंपैरिजन ट्रैप। उसकी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कंपैरिजन ग्रेटिट्यूड को पॉइजन कर देता है। जब आप कंपेयर करते हैं आप लैक मोड में चले जाते हैं, और लैक वाइब्रेशन अबंडेंस को पुश कर देती है। 5, एक्शन नहीं लेना। सबसे खतरनाक गलती। एफर्मेशन बोलते हैं लेकिन बिहेवियर वही डर वाला। अगर आप कहते हैं मेरे अच्छे दिन आ गए हैं तो डिसीजन भी वैसे ही होने चाहिए। कॉन्फिडेंट एक्शन, कैलकुलेटेड रिस्क, अपॉर्चुनिटी पकड़ना। यूनिवर्स सिग्नल देता है लेकिन कदम आपको उठाना होता है। एफर्मेशन शब्द नहीं है, ये एक घोषणा है, और घोषणा के बाद आपको उसी आइडेंटिटी में जीना पड़ता है। सही तरीका अब समझिए। धन्यवाद ब्रह्मांड बोलने का सही तरीका। सबसे पावरफुल समय है रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड धीमा होता है और सब कॉन्शियस खुला होता है। स्टेप 1, बॉडी को शांत कीजिए। सीधे एफर्मेशन मत शुरू कीजिए। पहले 5 डीप ब्रेथ्स, नाक से धीरे अंदर, 4 सेकंड रोकिए, धीरे बाहर। जब हार्ट बीट काम हो जाए, चेहरे पर सॉफ्टनेस आ जाए, तब शुरू कीजिए, क्योंकि शांत शरीर में बोला गया शब्द सीधे सबकॉन्शियस में उतरता है। स्टेप 2, फ्यूचर का सीन बनाइए, आंखें बंद। अपने फ्यूचर का एक छोटा सीन इमेजिन कीजिए। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सीन स्टैटिक नहीं, जीवित होना चाहिए। जितना डिटेल उतनी पावर। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। स्टेप 3, इमोशन एक्टिवेट कीजिए। अब खुद से पूछिए, अगर ये सब सच में अभी हो चुका होता तो मुझे कैसा महसूस होता? हल्की मुस्कान आने दीजिए, सीने में वार्मथ महसूस कीजिए। इमोशन फेक मत कीजिए, 5% भी रियल फीलिंग काफी है। स्टेप 4, अब बोलिए, धीरे, स्पष्ट, विश्वास के साथ, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। हर लाइन के बाद 2 सेकंड पॉज, शब्दों को अंदर उतरने दीजिए, जल्दी मत कीजिए। फिर अंत में कहिए, मैं भरोसा करता हूं सही समय पर सब प्रकट होगा। यही सरेंडर है। ग्रेटिट्यूड प्लस ट्रस्ट बराबर अलाइनमेंट। और फिर एफर्मेशन के बाद उसे टेस्ट मत कीजिए। सीड बोया है, अब पानी दीजिए। खोद कर मत देखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। 21 दिन, और फिर नोटिस कीजिए, पहले आपका एटीट्यूड बदलेगा, फिर आपकी चॉइसेस, फिर आपकी रियलिटी। पावरफुल एफर्मेशन। अब जो हिस्सा आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। अपनी पीठ सीधी रखें,
गहरी सांस लें और धीरे छोड़ें। फिर से एक लंबी सांस अंदर और पूरी तरह बाहर। अब अपने दिल के आसपास एक हल्की सी वार्मथ महसूस करें, जैसे अंदर कुछ खुल रहा है, जैसे अंदर जगह बन रही है। अब मेरे साथ बोलिए, लेकिन जल्दी में नहीं, हर शब्द को फील करते हुए। मैं भाग्यशाली हूं। रुकें, महसूस करें, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, जैसे ये सच अभी बन रहा है। हर दिन मेरे लिए नए अवसर ला रहा है। मैं उन अवसरों को देखने के लिए तैयार हूं। मैं सही समय पर सही जगह हूं। मेरे कदम गाइड हो रहे हैं, लोग मेरी मदद कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं। मेरी मेहनत रंग ला रही है, भले ही धीरे लेकिन निश्चित रूप से। मेरे जीवन में अबंडेंस आ रहा है। पैसा, सम्मान, शांति, अवसर, हर परिस्थिति मेरे पक्ष में बदल रही है। जो अभी समझ नहीं आ रहा वो भी मेरे लिए काम कर रहा है। मैं शिकायत छोड़ रहा हूं, मैं विश्वास चुन रहा हूं, मैं डर छोड़ रहा हूं, मैं भरोसा चुन रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है। अब इमेजिन करें, आपका फ्यूचर वर्जन आपके सामने खड़ा है, कॉन्फिडेंट, स्टेबल, सक्सेसफुल, शांत। वो मुस्कुरा कर कह रहा है, देखा, सब ठीक हो गया। उस फीलिंग को पकड़ लें, यही आपकी नई आइडेंटिटी है। 5 चमत्कारी फायदे। अब समझिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने का खेल नहीं है, इसके रियल मेजरेबल फायदे हैं। 1, स्ट्रेस कम होता है। जब आप ग्रेटिट्यूड में जाते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड से बाहर आती है। कॉर्टिसोल कम होता है, दिल की धड़कन स्टेबल होती है और माइंड पैनिक से प्लानिंग में शिफ्ट हो जाता है। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आते हैं। 2, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप रोज कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो आप खुद को पावरलेस नहीं मानते। आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आते हैं और धीरे धीरे अंदर बिलीफ बिल्ड होता है, मेरे साथ अच्छा हो सकता है। कॉन्फिडेंस प्रूफ से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से बनता है। 3, क्लैरिटी आती है। ग्रैटिट्यूड माइंड को शांत करती है। शांत माइंड डिस्ट्रैक्शंस हटाता है। जब माइंड साफ होता है तो आपको दिखने लगता है क्या जरूरी है और क्या बेकार है। क्लियर माइंड बराबर क्लियर डायरेक्शन। 4, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। अवसर पहले भी थे, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे थे। जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर बदलता है। आप हेजिटेट कम करते हैं, आप इनिशिएटिव ज्यादा लेते हैं, आप चांसेस पकड़ते हैं और बाहर से लगता है किस्मत खुल गई, असल में परसेप्शन खुल गया। 5, सिंक्रोनिसिटी बढ़ती है। अचानक सही लोगों से मिलना, अचानक सही मौके मिलना, अचानक कोई मैसेज, अचानक कोई आइडिया, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये अलाइनमेंट है। जब आपकी इनर स्टेट स्टेबल होती है तो आप केओस अट्रैक्ट नहीं करते, आप क्लैरिटी अट्रैक्ट करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है सही लोग प्लस सही समय प्लस सही अवसर एक साथ मिलना। और ये तब शुरू होता है जब आप अनाउंस करते हैं मैं तैयार हूं। अगर आप रोज 21 दिन तक सिर्फ 5 मिनट सच्चे इमोशन से ये अफर्मेशन करेंगे तो बदलाव सटल होगा लेकिन इरिवर्सिबल होगा। पहले फीलिंग बदलेगी, फिर डिसीजंस बदलेंगे, फिर रिजल्ट्स बदलेंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे वो रात जब मैंने खुद को अनलकी मानना छोड़ा था, वहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किस्मत जैसे हमेशा आपके खिलाफ ही चलती है? अमित भी यही सोचता था। हर बार जब इंटरव्यू में रिजेक्ट होता, वो कहता, देखा, मैं अनलकी हूं। दोस्त आगे बढ़ते गए और वो वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे फेलियर्स उसके लिए प्रूफ बन गए। प्रूफ कि वो केपेबल नहीं है, प्रूफ कि यूनिवर्स उसे सपोर्ट नहीं करता, प्रूफ कि उसके अच्छे दिन शायद बने ही नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं था, असली प्रॉब्लम उसकी आइडेंटिटी थी। वो खुद को अनलकी मान चुका था। और जब आप खुद को अनलकी मान लेते हैं तो आप कोशिश भी आधी करते हैं, आप कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाते, आप रिस्क भी नहीं लेते। फिर एक दिन उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 21 दिन, बस 21 दिन, हर रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड बोलना। मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं,
धन्यवाद ब्रह्मांड। पहले 3 दिन कुछ नहीं बदला, 7 दिन फिर भी कुछ खास नहीं, 10 दिन माइंड डाउट करता रहा, लेकिन 14वें दिन एक सटल बदलाव हुआ। बाहर नहीं, अंदर। वो थोड़ा सीधा चलने लगा, बात करते समय आंखों में कांटेक्ट रखने लगा, इंटरव्यू में नर्वस कम हुआ। 21वें दिन तक उसका बिहेवियर बदल चुका था, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, डिसीजन बेहतर होने लगे थे, एक्शन कंसिस्टेंट हो गया था। और फिर एक जॉब मिली। लेकिन ध्यान से सुनिए, असल जादू जॉब नहीं था। असल जादू ये था कि उसने खुद को अनलकी मानना बंद कर दिया था। आइडेंटिटी बदल गई थी, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रियलिटी पीछे पीछे आती है। अच्छे दिन आने का इंतजार मत कीजिए, वेटिंग मोड में लाइफ नहीं बदलती, उन्हें डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हेजिटेशन नहीं समझता, लेकिन डिक्लेरेशन समझता है। आज रात से शिकायत नहीं, घोषणा, डाउट नहीं, विश्वास, कंपैरिजन नहीं, कंसिस्टेंसी। आज रात जब आप सोए तो पहले खुद से कहें, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। और ये लाइन सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए। अब एक काम कीजिए, कमेंट में अभी लिखिए, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। ये कमेंट सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, ये आपकी डिक्लेरेशन है। 21 दिन तक इस वीडियो को सुनिए, कंसिस्टेंसी देखिए, चेंज नोटिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये एनर्जी और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को आज इसकी जरूरत है। चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। और याद रखिए, आप अनलकी पैदा नहीं हुए थे, आपने बस एक कहानी मान ली थी। आज से नई कहानी शुरू होती है। धन्यवाद ब्रह्मांड।